जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सबको महाशिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकबाद और शिव पार्वती आपके जीवन को खुशियों से भर दें, जो भी इच्छा हो आपकी पूर्ण कर दे। यही मेरी भोलेनाथ जी से और गुरु महाराज जी से प्रार्थना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बार फिर से मैं आपके सामने सत्संग लेके आई हूँ और आशा है आप उसे पूरा सुनेंगे, आपके सवालों के जवाब भी लोगे। पूरी जब सुनोगे कितनी ब्लेसिंग देंगे गुरु महाराज, वो आपको नहीं पता। अपने सत्संग को बीच में मिस नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। अपने मंत्र जाप के साथ ही शुक्राना सत्संग शुरू करते हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आई लव यू गुरुपा। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। गुरु जी हमें बहुत कुछ देना चाहते हैं, पर कई बार हम थोड़ा मांग लेते हैं, परंतु वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी, गुरु जी की इजाज़त लेकर मैं सत्संग को शुरू करती हूँ। संगत जी, हम कई बार गुरु जी से ऐसी चीज़ें मांग बैठते हैं जो हमारे भविष्य के लिए अच्छी नहीं होती, और पर बार बार अरदास करने पर गुरु जी हमें वो सब दे देते हैं। ऐसा ही सत्संग की घटना मैं आपको सुनाती हूँ कि भगवान ने हमें कब और क्या और कैसे मांगना है बताया है। एक बार एक माँ अपने बच्चे को लेकर दुकानदार पे जाती है और सारा सामान खरीद लेती है। तो दुकानदार बच्चे को बार बार कहता है कि बेटा टॉफ़ी ले लो। तो दुकानदार उस बच्चे के आगे 2 डब्बे खोल कर देता है कि बेटे टॉफ़ी ले लो, परंतु बच्चा नहीं लेता। अब माँ सामान ले लेती है और पैसा दे देती है। फिर दुकानदार बच्चे से कहता है कि चॉकलेट ले लो, अपने अपने हाथों से ही ले लो। बच्चा बहुत जिद्दी था और अपनी ही जिद पर अड़ा रहा। उसके बाद संगत जी, दुकानदार ने बच्चे को अपने हाथों से टॉफ़ी के डब्बों में हाथ में से निकाल कर दोनों हाथों में टॉफ़ियाँ दी, बहुत सारी, और बच्चा बहुत खुश हो गया। ध्यान से सुनने वाली बात है संगत जी। बच्चा बहुत खुश हो गया, जो बच्चा लेने को मान ही नहीं रहा था। जब दुकानदार ने खुद दी तो बच्चा इतना खुश हुआ। और तो दुकानदार ने जब दिया तो दुकानदार पहले तो सोच रहा था कि कितना शाही नेचर का बच्चा है। फिर दुकानदार सोचता है कि ये लोग नहीं दुकान से मुझसे मतलब जैसे ले नहीं रहे, तो वो डब्बों में से देने की कोशिश करता है, तब भी नहीं लेता संगत जी। जब दुकानदार ने स्वयं उसको अपने हाथों से
उसके हाथों में दिया। और तो बच्चा ये देखकर बहुत खुश है। तो उसकी माँ उससे पूछती है कि बेटा, जब आपको अंकल दे रहे थे आप पड़े हुए थे कि मैं नहीं लूँगा। माँ, तुम समझते क्यों नहीं? मेरे छोटे छोटे हाथों में कितनी टॉफियाँ आनी थी, 2 या 3 या 4। और उन अंकल ने तो, दुकानदार अंकल ने तो मुझे इतनी सारी टॉफियाँ दी हैं। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब माँ को पता चलता है कि बच्चे ने अंकल से टॉफियाँ अपने हाथ से क्यों नहीं ली। वो खुश हो जाता है। तो माँ, तो यही बात तो है कि हमारे हाथ छोटे छोटे हैं पर हम टॉफी नहीं ले पा रहे। टॉफी देनी थी पर अंकल के हाथ तो बड़े थे। संजय जी इसको बार बार 2 बार दोहरा रहे हो कि बड़ी प्यारी बात है। संजय जी, यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। गुरुजी तो हमें बहुत कुछ देने को तैयार हैं, परंतु हम लेने के लिए तैयार नहीं बैठे। वो हमारे लिए क्या सोचते हैं। हमारा भूतकाल भविष्य सब जानते हैं। उन्हें सब पता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। इसीलिए हम सबको सब कुछ गुरुजी पे ही छोड़ देना चाहिए। महाराज जो कुछ करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। अगर कोई चीज़ हमें वो नहीं दे रहे तो वो इसका अर्थ है कि वो हमारे लिए सही नहीं है। और हम सब गुरुजी का बातों का शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी या परमात्मा हमको सही वक्त आने पर वो चीज़ देते हैं। तो हमें क्या पता चलता है? हमें मांगना नहीं है, मानना है गुरु जी को और उनके दी हुई सारी ब्लेसिंग्स को अच्छे से अपने करना है जो जो गुरु महाराज आपको बताएंगे। संगत जी, हमें गुरु जी को दिल से मानना चाहिए। वो भी हर काम हमारा करते हैं। हमें किसी को भी ये बताने की ज़रूरत नहीं कि कितनी ऐसी संगत है जो गुरु जी के दरबार में आती है। उन्हें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। गुरु जी अपने आप उनकी झोलियाँ भर देते हैं। जय गुरु जी। झोलियाँ जब भर गई तो और क्या चाहिए। परमात्मा ने स्वयं अपना आशीर्वाद उनको दे दिया तो फिर क्या करना चाहिए। वही मानना चाहिए ना जब गुरु जी की रब की मर्जी है हमें देने की। ठीक है ना संगत जी। तो गुरु जी ने अपने आप उनकी झोलियाँ भर दिया करते थे। सोचने वाली बात यह है, इतने प्यारे हमारे रब हमें सब कुछ देने के लिए बैठे हैं, पर कमी हम में ही होती है। वो हमें दे रहे हैं परंतु ले नहीं रहे। इसलिए मांग पुकार ऐसी होनी चाहिए कि डायरेक्ट हमें हमारे परमात्मा तक पहुंच जाए वो बात। भगवान जो कुछ हमारे लिए अच्छा हो वही आप करना। कुछ भी हो आपके साथ मैं बुरा नहीं होने दूंगा। ये गुरुजी महाराज की वर्डिंग है जब हम सब कुछ उनके ऊपर सौंप देते हैं। तो संगत जी, शिव जी ने, भोलेनाथ जी ने हमें ये संदेश दिया है, यदि तुम्हें मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो संकट पड़ने पर मेरा नाम लेकर हर संभव प्रयास करने का सामर्थ्य अवश्य करना। संगत जी,
बहुत समझदारी की बात बता रही हूँ। मेरे अपने ने मुझे बताया कि संगत जी, अगर घर में कोई बीमार होता है तो एक काम ये करें, बीमार के सीने पर हाथ रखकर मंत्र जाप करें और गुरु जी की उन पर कृपा अवश्य होती है और जीवन दान भी मिलता है। मतलब कहने का अर्थ है, एक आंटी जो थे उनके बेटे बीमार थे और डॉक्टरों ने भी बहुत कुछ कर दिया परंतु वो ठीक नहीं हो रही थी। तो ये बात उसकी आंटी को पता चलती है कि वो बच्ची कैसे रहेगी। आंटी ये सोच के बहुत परेशान थी। तो जबकि वो आंटी भी गुरु की संगत थी, फिर उन्हें याद आया, क्यों ना मैं उन आंटी ने क्या किया, उनके सीने पर हाथ रखा और मंत्र जाप शुरू कर दिया और थोड़ा सा गुरु जी का जल प्रसाद भी दिया। ऐसा करने से संगत जी, आप मानोगे, वो आंटी 7-8 घंटे बाद बिल्कुल ठीक हो गई। ये है हमारे गुरु जी की महिमा, जिन्होंने डॉक्टर ने सब ने कह दिया, वो हमारे गुरु महाराज जी की संगत कर दिखाया और आंटी वो बिल्कुल सही है संगत जी। तो और क्या चाहिए आप, और अपने परमात्मा से क्या चाहते हैं? अगर आप उनको पूर्ण विश्वास अपना दिखाते हो तो वो भी आपके साथ बहुत कुछ अच्छा करते हैं और कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते। एक बार की बात है कि वीआईपीस लोग बड़े मंदे गुरु जी के पास आए तो उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि गुरु जी हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। तो आंटी मीता ने पूछा, ये कौन से गुरु जी हैं? तब उन्होंने कहा कि आओ मेरे साथ आओ और देखो कौन है गुरु महाराज। पर पहली बार जब हम गुरु जी के पास गए तो गुरु जी ने उनके असली नाम लेकर कहा गुरमीत। तो गुरु जी ने गुरमीत आंटी से कहा कि इधर आओ और मेरे पांव दबाओ। आंटी ने गुरु जी की आज्ञा को मानते हुए उनके हाथ पांव दबाए और जब आंटी गुरु जी के हाथ पांव दबा रही थी तो उतने में ही संगत जी लंगर का समय हो जाता है और गुरु जी कहते हैं, छठ छोड़ो और जाओ लंगर करो, खाओ। तो आंटी लंगर करने जाती है। जब लंगर करने के पश्चात आंटी गुरु महाराज जी से आज्ञा लेती हैं कि हम चलते हैं। तब वो जब घर पे जाती हैं तो उन आंटी के ना जो जितना भी परिवार था, उनके मम्मा को और कई लोगों को सर्वाइकल की ये प्रॉब्लम थी। तो शोल्डर में भी दर्द वगैरह बहुत होता था। आंटी को भी ये सेम समस्या थी। परंतु जब आंटी अपने घर पे गई और सुबह उठी और जैसे वो पहले उठती थी उस हिसाब से नहीं उठी। वो उठी और एकदम अपने काम कुम करने लगी। और ये फिर आंटी को ध्यान आता है कि लो, मेरे तो इतनी दर्दें थी, इतना शोल्डर प्रॉब्लम कि मेरे से कुछ भी काम नहीं होता था और आज मैं उठी हूँ तो मेरी दर्दें अचानक कहाँ चली गई, ये सोच ही रही थी। तो आंटी को गुरुजी ने मतलब मैसेज दिया या क्या कहो,
इंडिकेट किया। अब दिमाग में आंटी क्या आया कि अरे कल जो गुरु महाराज जी से मैं मिलकर आई थी, उन्होंने मुझे अपने पाँव दबाने को कहा था। आंटी मन ही मन में खुश हो रही है कि गुरुजी ने उनसे पाँव दबाए और ना जाने आंटी को कितनी बीमारियां थी, वो गुरुजी के पाँव दबाने से ही चली गई। संगत जी, तो देखो, जो बंदा चल नहीं पा रहा, बैठ नहीं पा रहा, गुरुजी के दरबार बड़ी मुश्किलों से पहुंचता है और पहुंचने के बाद देखिए क्या चमत्कार है। आंटी इतनी खुश अपने अंकल को बताया। अंकल ने कहा, देखा ये हमारे गुरुजी, तुम चल नहीं रही थी पर शुक्र है कि तुम चल पड़ी। इसलिए अंकल ने आंटी को पहले कुछ भी नहीं बताया था गुरुजी के बारे में, बस इतना कहा था कि गुरु महाराज है तो चलना। देखिए संगत जी, अगर आंटी फर्स्ट टाइम आई थी, ना विश्वास करती, मन में ये सोचती कैसे गुरु महाराज है, हाथ पांव दबा रहे हैं, परंतु आंटी ने ऐसा नहीं किया। जैसी गुरुजी ने आज्ञा दी उसके अनुसार ही उन्होंने गुरुजी के पांव दबाए थे। तो संगत जी, हमारे गुरु महाराज जी का कई तरीकों से ब्लेसिंग देते हैं और हम तो देखते ही रह जाते हैं कब हमें ब्लेस कर जाते हैं वो। संगत जी, आप सबको भी कहूँगी, इस सत्संग से बहुत कुछ आपको जानने को मिला और आप अपनी लाइफ को भी बदलोगे। गुरु जी जो आपके मोबाइल पे जो भी गुरु महाराज जी के कोई मैसेज आता है वो सिर्फ आपके लिए ही होता है। इसलिए गुरु महाराज जी से हमेशा अच्छी अरदास करो, ठीक है ना संगत जी। वो अरदास पूरा करने का ठेका अपने गुरु महाराज जी पे दे दे। कई बार तो हमने ये भी देखा है कि संगत पहले से ही तैयार होकर आती है, मीन्स हर काम यानी को गुरु जी की आज्ञा मानकर उनके लिए आते हैं। आज का शुक्राना सत्संग मैं अपने मंत्र जाप के साथ ही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।